और इसी पर न्यूज रूम से हमारी सहयोगी प्रभा मेरे साथ में जुड़ चुकी है। प्रभा, अगर बात करें, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो डॉक्टरों की टीम है वो भी ईडी मुख्यालय पहुंच चुकी है, अब मेडिकल भी होना है। बिल्कुल पंकज, अब कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो है वो जो यहाँ पर मेडिकल परीक्षण करेगी। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाता है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराना जरूरी है। उसी लिहाज से यहाँ पर ईडी कानूनी प्रक्रिया के तहत अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण करेंगी। चूंकि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इस तरीके से पूरी जो कार्रवाई अब ईडी आगे बढ़ा रही है, अब मेडिकल परीक्षण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अब 10:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरीके से ईडी ने कल बीती रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से इस गिरफ्तारी को चुनौती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दी है और उस याचिका पर अब सुनवाई होने जा रही है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई इस मामले को लेकर जो फैसला है वो सुनाया जाता है। क्या राहत यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलती है, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसमें लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में आह्वान किया है कि आज प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि 10:30 बजे से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। अगर बात दिल्ली की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यालय है वहां पर पहुंचना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू भी कर दिया है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। और अभी की बात की जाए तो अभी ईडी दफ्तर में मेडिकल टीम पहुंची है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण होगा, जिसके बाद से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुनवाई होगी। अब सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि कोर्ट में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। देखिए, जिस तरीके से पहले हाई कोर्ट में ईडी गई थी, जहां पर याचिका दाखिल की गई थी गिरफ्तारी ना हो अरविंद केजरीवाल की ओर से, वहां पर उस याचिका को भी खारिज किया गया। जिसके बाद अब आगे का रुख अरविंद केजरीवाल ने किया। कल देर रात यह भी कहा जा रहा था कि रात में ही दरवाजा कोर्ट का अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी खटखटाएगी, लेकिन ये नहीं हुआ। आज इस पर सुनवाई होने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है। क्योंकि ईडी की तरफ से तमाम जो सबूत है, तमाम जो दलीलें हैं वो जाएगी और ईडी की ओर से तमाम जो सबूतें हैं वो पहले ही हाई कोर्ट में पेश किए गए थे। जिसके बाद से ईडी अरविंद केजरीवाल के घर जाती है, 2 घंटे तलाशी होती है, 2 घंटे पूछताछ होती है, जिसके बाद से तुरंत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है, साथ ही बात कैबिनेट मंत्रियों की जाए तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी, तमाम इन लोगों की तरफ से साफ तौर पर पहले ही कहा गया था कि ईडी घर पहुंची है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूर होगी, और हुआ भी वही। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है, क्या जेल के अंदर से ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो हेमंत सोरेन को आपने देखा, उन्होंने जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उससे पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ईडी ने किया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल होती है, राहत नहीं मिलती है, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ राजनीति की अगर बात करते हैं तो राजनीति भी यहां पर सरासर गर्म देखने को मिल रही है। एक तरफ पक्ष है तो दूसरा तरफ विपक्ष है। केंद्र सरकार पर लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए कहें तो एनडीए आम आदमी पार्टी से डर रही है, इसलिए ईडी को आगे करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो उनकी तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह भ्रष्टाचार का पूरा मामला है और भ्रष्टाचार के तहत यह पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि यह चुनावी रंजिश है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर देखिए, दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में आम आदमी पार्टी गई, और वहीं अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब में भी पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में आम आदमी पार्टी गई। तो लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा था। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से कुनबा बढ़ रहा है, आगे आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, इसका साफ तौर पर जो डर है वो बीजेपी के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही कि अब कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से क्या
उनको राहत मिलती है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सभी की निगाहें बिल्कुल पंकज प्रभा, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से से याचिका दायर की गई है उसके बाद बिल्कुल सभी की निगाहें हैं, क्योंकि राहत मिलती है या मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो प्रभा, इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी इस दौरान पेशी है। बिल्कुल, अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो देखिए वो लंबे समय से जेल में बंद है। कई याचिकाएं उन्होंने दाखिल की, लेकिन उनको कहीं भी राहत नहीं मिली, उन्हें जमानत नहीं मिली। सभी जमानत याचिकाएं उनकी खारिज कर दी गई। शराब घोटाले मामले में कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में आपने देखा कि के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। जिससे पहले संजय सिंह है, आप आदमी पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद, उनको गिरफ्तार किया। उससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। तमाम ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई और अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब चुनाव भी है सर पर, लोकसभा का चुनाव है और स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के आगे ये समस्या भी खड़ी है कि कैसे अब चुनावी मैदान में जाया जाएगा, क्योंकि उनका जो मुख्य चेहरा है वो इस वक्त जेल में बंद है। कैसे जनता के बीच जाएगी। और बिल्कुल, और प्रभा, इस दौरान एक बड़ी चुनौती भी, अगर जेल में जाते हैं और इस दौरान वहां से सरकार चलाना व्यक्तिगत तौर पर देखें तो प्रभा इस दौरान बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक बाहर के काम और एक जेल के अंदर रहकर लगातार सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये सवाल आपने ठीक किया है, क्योंकि जब अगर जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार को चलाते हैं तो प्रशासनिक तौर पर भी उनके आगे कई बड़ी चुनौतियां होंगी और साथ ही साथ ऐसी बड़ी चुनौतियां भी होंगी कि कैसे वो जनता के बीच जाएंगे, कैसे उनसे वार्तालाप करेंगे। क्योंकि हम आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली में बात करते हैं तो लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में भी नजर आते हैं। हाल ही में उनकी कई तस्वीरें भी सामने आती है, लेकिन अब जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। प्रशासनिक जो कार्य है उन पे भी कई चीजें, बाधाएं सामने आ सकती है। जेल में रहकर अगर सरकार चलाना, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा देश में अगर एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो जेल में बंद है और सरकार अपनी चला रही है, तो पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार देश में जेल में रहकर